नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के सभी शिक्षकों के बारे में। जितने भी बिहार के शिक्षक साथी हैं, सभी का अप्रैल माह का वेतन जो है, इसका अपडेट आप लोगों का फाइनली आ चुका है। अब यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि अप्रैल माह का मूल वेतन कब तक आएगा, तो अब आप लोगों का जो भुगतान है ये आने वाली 1 तारीख को होगा, यानी 1 मई को अप्रैल का जो मूल वेतन है उसका भुगतान कर लिया जाएगा। इसके साथ एक और आप लोगों का अपडेट आ रहा है सचिवालय से कि इस बार का जो मूल वेतन है ये 60% डीए के साथ आएगा और उसमें एरियर भी आप लोगों का इंक्लूड रहेगा। पूरा जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को साझा करने वाला हूँ। जो बीपीएससी टीचर हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट ही है, विशिष्ट वाली के लिए, एचएमएसटी के लिए, नियोजित के लिए तो वेतन में नहीं होगी देरी, ये अब आप लोगों का कंफर्म हो चुका है। क्योंकि पहले भी कई सारे शिक्षक जाकर के ज्ञापन सौंप चुके हैं, किसको? उप मुख्यमंत्री को। उनसे डायरेक्ट मांग रखा गया है सभी लोगों का कि भाई काफी ज्यादा हम लोगों का जो मूल वेतन है वो आने में डिले हो जाता है, इसलिए जल्द से जल्द मूल वेतन कर दीजिए। तो इस बार डायरेक्टली आश्वासन आया है कि ज्यादा नहीं जाइएगा, क्योंकि 15 तारीख तक ऐसे चला जाता था, लेकिन अब 1 तारीख को आप लोगों का मूल वेतन में भुगतान हो जाएगा। अभी तक आपको 58% डीए के साथ 5% मतलब 4% एचआरए के साथ मूल वेतन दिया जा रहा है। इसमें कभी कभी आप लोगों का एरियर को इंक्लूड नहीं करा जाता है, लेकिन इस बार जो नियोजित, विशिष्ट, एचएमएसटी या बीपीएससी टीचर हैं, जितने भी शिक्षक हैं 7.5 लाख 6.5 लाख सभी का सैलरी अप्रैल मूल वेतन जो है 1 तारीख को मिलेगा। 58% डीए के साथ नहीं, 60% डीए के साथ प्लस एरियर इंक्लूड करके और 5% एचआरए के साथ, यानी इंक्रीमेंट हो करके, प्रमोशन हो करके आप लोगों का मूल वेतन आएगा। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करते हैं। अप्रैल महीने का वेतन, अप्रैल सैलरी अपडेट देखें तो पिछली बार मार्च महीने में वेतन में देरी हुई पहले, लेकिन इस बार अप्रैल का वेतन समय पर मिलेगा। 1 तारीख से ही भुगतान शुरू हो जाएगा। इसके लिए वेतन भुगतान का आदेश पहले ही जारी हो चुका है। स्कूलों में अनुपस्थिति विवरण, अटेंडेंस रिपोर्ट भी एसओपी के अनुसार भुगतान एसओपी में पहले तय की है। 1 से 2 तारीख के बीच वेतन भुगतान होना चाहिए। इसके साथ देखिएगा, इस बार उसी नियम का पालन किया जा रहा है। डीए जो है, महंगाई भत्ता जो है, इसका अपडेट आप लोगों का आ चुका है। अभी फिलहाल 58% डीए के अनुसार ही भुगतान होगा और 60% डीए की घोषणा अभी सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा की गई है। यानी 60% जो डीए वाला मामला आता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करा गया है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और मैंने पहले भी बताया है कि लॉ आप लोगों का बना हुआ है हर एक स्टेट के लिए। जैसे कि अगर आप टीचर हैं, स्पेशली एसएसटी में पढ़ाते होंगे बच्चों को, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो उसमें बताते होंगे कि सेंट्रल के तहत क्या आता है, स्टेट के तहत क्या आता है और दोनों मिल करके क्या क्या लॉ बनाती है। तो उस कंडीशन में ये जो आप लोगों का मूल वेतन वाला मामला है ना, इसमें दोनों लोग डिसीजन ले सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जब अलाउ करता है डीए को या 7-8 पे कमीशन को, तो सेंट्रल में जो व्यक्ति काम करते हैं उनको पहले ही मिल जाता है। आप लोग स्टेट के अंदर काम करते हैं तो स्टेट सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक आप लोगों को नहीं मिलेगा। अभी 58% डीए के साथ ही मूल वेतन मिलेगा। 60% का घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब देखिए आगे चल के सेंट्रल गवर्नमेंट जब घोषणा कर दी है तो स्टेट गवर्नमेंट इस पे क्या राय अपना लेती है। लेकिन अभी तो आप लोगों का यही हवाला दिया जा रहा है कि 58% डीए के साथ ही आप लोगों का मूल वेतन होगा। इससे पहले 54% था, 2% का इंक्रीमेंट करा गया, उसके बाद फिर करा जाएगा भविष्य में। अभी सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है, बिहार सरकार ने अभी तक इसकी आधारित घोषणा नहीं की है। अब यहाँ पे इसका उम्मीद तो लगाया गया है कि जल्दी आ जाए। मई में होने वाली, यानी इस महीने का जो वेतन है, बिहार सरकार डीए को 60% कर सकती है। ये भी मामला है। उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत अगर 60% कर दिया गया है सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए, तो बिहार सरकार के तहत भी डीए जो है 60% आप लोगों का कर दे। ठीक है, यही वाला आप लोगों का जो मूल वेतन है उसमें। अब यहाँ पे देखिए क्या है, डीए एरियर अपडेट है। जब डीए 60% होगा तब 5 महीने का एरियर भी दिया जाएगा, यानी शिक्षकों को आगे चलकर अच्छा खासा एरियर मिलने वाला है। पुराने एरियर का भुगतान किस प्रकार से करा जाएगा? जिन शिक्षकों का पुराना एरियर पेंडिंग है उनके लिए भी अच्छी खबर है। विभाग द्वारा फॉर्म में जानकारी मांगी गई है कितना एरियर और किस प्रकार का एरियर जो बाकी है। अब शिक्षा विभाग ने एरियर भुगतान के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर भुगतान एरियर का भुगतान है।
58% डीए होगा, 5% एचआरए होगा। इन सभी के बारे में मैंने बात कर लिया है। अब यहाँ पे एक और बात समझिए, शिक्षा विभाग ने एरियर भुगतान के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर भुगतान हो रहा है। एरियर का भुगतान पूरी तरह से आपके जिला पर निर्भर करेगा। कुछ जिलों में एरियर का भुगतान शुरू भी हो चुका है और कई जिलों में अप्रैल वेतन के साथ एरियर मिलने की संभावना है। तो इस प्रकार से टोटल आप लोगों का भी बिहार सरकार के द्वारा आश्वासन आ रहा है। देखिए, सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को बताया गया था, फिर से बता देना चाहता हूं आपको, काफी जल्दी आप लोगों का सैलरी आ जाएगा, यानी 1 तारीख को आ जाएगा। जब 1 तारीख को सैलरी आएगा तो इसमें 2, 4, 5 चीज इंक्लूड करके आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। पहला उम्मीद जताया जा रहा है जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत 60% डीए, 5% एचआरए प्लस एरियर इंक्लूड करा गया है सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए। उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट भी ये करेगी, उम्मीद है। उसके साथ ये तो कंफर्म है कि 15% का मूल वेतन में वृद्धि के साथ, प्रमोशन के साथ आप लोगों का सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7-8 पे का दावा कुछ भी नहीं है, इसको आप खारिज कर सकते हैं। बाकी ये दोनों जो बात निकल के आ रहा है ये आप लोगों का 100% सत्य है। अब देखिए आगे क्या होता है, वो तो सैलरी आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये आप लोगों के लिए पॉजिटिव है कि 1 मई को, मतलब अप्रैल का जो मूल वेतन है वो 1 मई को आएगा ना, तो ये सभी को इंक्लूड करके देगी। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक शिक्षकों को पता चल सके कि सही अपडेट क्या है, क्या आप लोगों का मूल वेतन जो है वो कब तक मिलेगा। बाकी नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।